हेलो गाइस, मैं एम्पे वैली गई थी। खारगढ़ से 19 नवंबर को निकली थी। उस दिन वर्ल्ड कप भी था। मैं मॉर्निंग में निकली, मुझे टाइम लग गया। 2 बजे मैं पहुंची। टाइगर पॉइंट क्रॉस करके जाना पड़ता, 2 से 3 घंटा लगेगा। एम्बे वैली बहुत बड़ा एकड़ में है। टाइगर पॉइंट को मुझे क्रॉस लगता है करके वहाँ पे कि कैनवास 50-60 रिसॉर्ट भी एकड़ है, में एम्बे होगा। वैली भी तो है। रिसेप्शन तो हमें मैं हम लोग गए तो 19 प्रोसेस नवंबर को बहुत ही निकली ज़्यादा थी। डिसअपॉइंटेड सुबह थी। से ट्रैवल और मैंने उसके बाद किया मैंने और हाफ मैं अमाउंट पे पहुंची किया। 2 बजे और तक, हाफ क्योंकि हम अमाउंट लोग पे एग्जिट करने गेट के पे चले गए बाद थे। फिर उन्होंने मुझे फिर चेक उसके इन दे बाद दिया। मैंने लेकिन हम लोग रिसेप्शन से रिसेप्शन चेक में इन भी किया, कंफ्यूज थे उसमें कि मुझे 1 कितना घंटा लग अमाउंट गया। लेना है। लेकिन मैंने फिर एम्बे वैली घर का नाम ढूंढने में, सुना मतलब था, सुप्रीम कॉटेज इसलिए था, मुझे ये वहाँ जंगल जाना के था। अंदर मुझे उन्होंने लगा छोटे कि छोटे ठीक है, कॉटेजेस बनाए हैं। सिस्टमेटिक तो सुप्रीम बिकॉज ये कॉटेज जंगलों वाला के रूम बीच था, में था। मतलब अच्छा था, आपको अगर मतलब यहाँ वहाँ पे पे सुप्रीम बग्गी जाती कॉटेज है, मेरा मतलब कार रूम पार्क था, करने के बाद। यहाँ रूम लेकिन पूरा रहेगा। एक 2 दिन तो मुझे किलोमीटर चेक इन में दूर लग उनका गया। रेस्टोरेंट है। फिर और मैं फिर ये मैंने जंगल के ऑर्डर पीछे की हमारा घर कोक था, 40 रुपीज़ मतलब की थी। मुझे रूम दिया, 236 उसमें चार्ज बंदर हुआ। भी आते थे। इट्स टू कॉस्टली। और फिर मैंने 19 आपको लास्ट नवंबर को शॉर्ट्स में बताया भी वर्ल्ड था। तो कप सुबह मैं 20 इंडिया हार नवंबर गया। को उसके 19 बाद थोड़ा नवंबर को तो अपसेट होने वर्ल्ड के कप बाद फिर देखा, भी वो मैंने हार बोला गया, चलो थोड़ा अभी अपसेट जिंदगी थी। का नाम हार के बाद तो जीत सुबह सुबह जीत है। मैंने मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक उठी और किया, हरियाली देखा, को बहुत अच्छा देखा। लग रहा था। और ग्रीनरी देखिए, थी माइंड चारों फ्रेश तरफ, हो एक ही जाता है शांति अगर आप थी, बहुत ग्रीनरी मतलब में अलग। जाओगे, जैसे कि ट्रैवल हम करोगे। बाहर अभी जाते तो थोड़ा ऑफिस का मूड ही चेंज हो एटमॉस्फेयर जाता है, अलग सब रहता है मतलब टेंशन क्योंकि वेंशन सीरियस सब होकर चली काम जाती है, करना मतलब पड़ता जो भी है। और स्ट्रेस हो। काम के लिए मैंने ट्रैवल एक चीज़ ज़रूरी देखा है, है, जब माइंड काम चेंज करते ज़रूरी वक्त है, आपको बहुत क्योंकि स्ट्रेस बॉडी को आएगा, लेकिन थोड़ा आप सा जब तो ट्रैवल रिलैक्स करोगे तो चाहिए। स्ट्रेस और नहीं आप आएगा। बोलते हो कभी ट्रैवल करते हो, तो लेकिन ट्रैवलिंग ही मेरी पैसे होने थेरेपी चाहिए तो है स्ट्रेस स्ट्रेस आता फ्री नहीं है। होने के लिए। क्योंकि लाइफ में बहुत लेकिन सारी अपने आप प्रॉब्लम है। को देखो, एक स्ट्रगल और ये सब तो ट्रैवलिंग है चलता जो रहेगा, किसी को लेकिन अपने आप डिमांड को नहीं स्ट्रेस करती भी कि करना कमाओ ज़रूरी है, और क्योंकि अपना लाइफ घूमने तो जाओ। एक ही है। सिंपल सा मेरा फिर फंडा है, मैंने एम्बे कमाओ वैली और में घूमने किया, तो जाओ। सुबह सुबह मॉर्निंग तो ये वॉक में पिक्कू गई। यहाँ पर पिक्कू आ भी गया वहाँ से सुबह सुबह दौड़ते मेरे हुए आ पीछे रहा पीछे। था, क्योंकि तो मैं मैं जो ग्रीनरी और करती हूँ वो सनशाइन का पीछे पीछे मजा ले आता रही है। थी। जंगल में फिर आके उसके अलग जस्ट फील हो रहा बाद था, मैंने क्योंकि पिकू को चींटियों के बोला घर कि मेरा थे, एक वीडियो बंदर ले था, ले, सब नेचुरल जंगलों के बिकॉज बीच में ये बनाया देखो हमने। कैसे हिला रहा है, और हमारे यहाँ पे हिंदी में माकोड़े कहते हैं, दौड़ तो वहाँ दौड़ पे के ले रहा बाथरूम है। में तो वो मैंने भी बोला एक थे। वीडियो ले ले, लेकिन इंस्टाग्राम में हाउसकीपिंग डालना था वो स्टाफ वीडियो। सब अच्छे थे, सिक्योरिटी। तो लेकिन बस वो एक ही वीडियो चीज़ से थी, लिया, फिर मैंने आपको देखा चेक इन करने के ग्रीनरी, बाद 1 घंटा सनशाइन, यहाँ आने के लिए लगेगा और अच्छा लग 1 रहा घंटे था। के बाद आपको खाना लेकिन खाना है। और अगर आपको उसमें रात को एक कुछ बट हुआ, ये है तो कि इट्स फिर वेरी आपको वेरी कुछ हुआ, कॉस्टली। भूख भूख लगी, तो आपको 19,000 का मंगवाना रूम पड़ेगा। तो है, आपको सुप्रीम 300 की कॉटेज, सैंडविच पड़ेगी 1200 रुपये और की। ऊपर से तो रेस्टोरेंट ये दूर है, मतलब थोड़ा खाने सा का मेरे लिए 200 डिसअपॉइंटेड, की थोड़ा चीज़ें, सा नहीं, मतलब बहुत एक ज़्यादा था। कोक की और बॉटल, जब मैंने मतलब मेरे चेकआउट भाई किया फैमिली तो सब आए थे, चेकआउट के टाइम में 40 तो उन रुपीज़ की लोगों ने मुझसे पैसे 236 लिए। रुपीज़ उसके बाद चार्ज किए। एग्जिट मुझे पास पता भी है, बनाया फिर माउंटेन मुझे में। थोड़ी देर लेकिन के बाद इतना कॉल कॉस्टली, करके मतलब मुझे गेट को तो ऐसा मना लग रहा था किया मैं कि लौट इनको गई। नहीं जाने थे, इनका पैसा अब पेंडिंग मैंने है। क्रेडिट कार्ड से तो भरा है, मुझे उससे बहुत ही फिर ज़्यादा अभी क्या है, डिसअपॉइंटमेंट अभी लगी ईएमआई कि पे करनी है मतलब तो पता चलेगा। ठीक है, उनसे गलती देखो, हो गई। ईएमआई मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ लेकिन कि एक ही ठीक बार है, में अब कैश क्या चले कर जाता है। सकते तो हैं ईएमआई यार। क्या है, स्टेप बाय और स्टेप ये ग्रीनरी जगह है जहाँ पे मैं, हो ये जाता है। नेचुरल तो जगह फिर का ये मैंने आप लिया है देखो व्यू फ़ोटो। कितना अच्छा है मतलब मुझे इसका। ऐसा जो लग रहा था मेरे कि इसमें आ रहा है वो मैं बता रही लाइक हूँ। फिर हम लोग इंसल्ट रोड की, से गए, और फिर मतलब वो यहाँ मुझ पे पे ब्लेम रिसेप्शन कर रहे थे, 1 किलोमीटर पता नहीं क्यों। दूर मुझे था थोड़ा सा इनका उनका बिहेवियर रेस्टोरेंट। सही तो नहीं ये मैं लगा। बाहर का व्यू अभी ले हम रही लोग हूँ, बग्गी लेके जो निकल बाहर गए, की बग्गी रोड्स के कैसी है, रिसेप्शन में जंगल कॉल कैसे करना है। पड़ता है 166 यहाँ पे और शेर वेर भी 112। है शायद, बग्गी से पता निकल जाओ, नहीं। पूरे ऊपर पहाड़े लेकिन वो पहाड़े ड्राइवर भैया ग्रीनरी। बता रहे और थे कि देखो हाँ मैं इतना बहुत बड़ा बार आ है, चुका उनके हूँ, पास कुछ मैं लोकेशन है, लेकिन भूतिया स्टोरी भी सिक्योरिटी आपको बताई कहीं है। जाने ही नहीं देंगे। बोलेंगे यहाँ लेकिन मत जाओ, ठीक है, वहाँ वो मत सब जाओ, तो नहीं गोल्फ मान कोर्स में खड़ा सकते। मत रहो। अभी पता नहीं और मैं मैं क्या सुबह तोड़ सुबह रही हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए जा रही थी। और सीधे ब्रेकफास्ट सीधे का मैंने ये कैनवस है उनका, तो उसका नाम है वुड वुड पैकर। तो वहाँ जाना है, ब्रेकफास्ट मिलता है। जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ पे बुफे था, एक पर्सन का 1850। तो सोचो हम 5 लोग थे, 2000 के हिसाब से आप समझ लो कितना होगा, 10,000 तो जाते। मतलब मेरे ऑलरेडी 30,000 जा चुके हैं होटल में रहने का। 17, 18, 19 दोनों को लेके गई थी। बच्चे का 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया था, और 2 दिन का 20,000 रुपये, और खाने का लगा लो 10,000। 30,000 में सीधे सीधे गए। लेकिन ब्रेकफास्ट अच्छा था, दूध था, मिल्क था, डोसा था, एग था, ऑमलेट था, सब तरह की वैरायटी थी यहाँ पे। तो मतलब ठीक है, खाने ब्रेकफास्ट का कोई प्रॉब्लम, ब्रेकफास्ट ही अच्छा था। लेकिन लंच और डिनर में मैं डर रही थी, लंच मंगवाती तो एक टाइम का 2,000। और 2,000 अभी मुंबई में, इंडिया में बहुत कॉस्ट
कॉस्टली नहीं है। अगर हम लंच डिनर 200-500 में हो जाता है, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे। इनका 2-2 हज़ार से सैंडविच का। मेरे पास बिल भी है, उसकी तो फ़ोटो मैंने आपको भेजी नहीं। वो फ़ोटो अब मैं क्या डालूँगी, अब क्या ही डालूँगी, अब तो सब हो गया। देखो उसमें दही मैंने खाया, मम्मी को बोला मम्मी दही नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे एक अलग चीकू का दही था, स्ट्रॉबेरी का दही था, और वो जो रहता है ना रेड सा, क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो, पाइनएप्पल दही था, और मिंट
मिंट नहीं, ग्रीन चटनी का भी दही, मतलब अलग फ्लेवर था उसका। दही अच्छा था, लेकिन स्ट्रॉबेरी दही, वनीला दही फ्लेवर डाला हुआ था उनने। तो नेचुरल फ्लेवर डाला था। फिर वो मैंने खाना वाना खाया, और खाना सब था, मतलब खाना अच्छा होना चाहिए। पीकू ने पैनकेक्स वो सब लिया, और मम्मी तो पीकू था तो बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है, तो मम्मी ने उसका भी अरेंजमेंट कर लिया था। पूरे एक इसमें भर लिया था पैनकेक, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट्स। तो वैसे हमने ड्राइवर को लिया था, ड्राइवर ने हमसे 4,000 रुपये लिए, क्योंकि ड्राइवर का देखो इतने दूर अगर बुला रहे हैं तो उसको सोने का अरेंजमेंट होना चाहिए, डॉर्मेट्री होनी चाहिए। तो उनके पास थी, लेकिन डॉर्मेट्री का ही 1,200 रुपये, 2 दिन का 2,400, और खाने का अलग। तो ड्राइवर को वॉशरूम से यूज़ कर सकता था, नहा नहीं। मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। इसलिए एम्बे वाले अच्छा तो है, लेकिन उसमें एक तरह की मुझे हल्की सी नेगेटिविटी लग रही थी। मतलब खिला नहीं था, बिकॉज उनने विजिटर को अलाउड ही नहीं किया था। अब मैंने मेरे फ्रेंड को अलाउड करने का मैं सोच रही थी, तो वो बोलते मैम अलाउड कर सकते हो, लेकिन 3,000 रुपीज़ लगेगा, और खाने का अलग। ये नेचुरल बेर है जो मैं दिखा रही हूँ वहाँ के, तो रियल जंगल ही था वो, तो अच्छा लग रहा था। तो 3,000 रुपीज़, तो मैं शॉक हो गई। फिर मैं नीचे गई, नीचे जाके फिर मैंने सेलिब्रेट किया, क्योंकि ऊपर बुला के 3,000 प्लस 5, 6, 7,000 का पड़ जाता, 3-4 हज़ार का तो खाना ही होता है। मतलब हर जगह यहाँ कॉस्टली था चीज़ें, लेकिन 3,000 रुपीज़ वेरी, मतलब इसलिए विजिटर को लोग अलाउड नहीं करते। विजिटर को अलाउड करना चाहिए। अगर विजिटर अलाउड हो जाएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। अभी आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, मेरे घर के बाजू में थोड़ी शादी चल रही है, तो उनका ऐसा आवाज़ है। तो फिर ये हो गया। फिर उसके बाद लोग बग्गी से गए, मम्मी को अच्छा फील हो रहा था, मुझे भी अच्छा फील हो रहा था। 2 दिन के लिए हमने पैसे खर्च किए थे। तो अभी आप बोल रहे होगे कि इतना, क्योंकि देखो आइडिया लेना चाहिए। अभी ये देखो, ये चींटियों का, अभी मुझे लगा कि ठीक है, वहाँ पे सिट्रस लोनावला भी था, और विक्रम होटल भी था, वहाँ मैं जाने की सोच रही थी, लेकिन सब बुक था। मेरे बर्थडे के टाइम में शायद बहुत ज़्यादा, या नवंबर मंथ में ज़्यादा कॉस्टली रहता है। तो ये जंगल का उन्होंने पूरी बाउंड्री बना के रखी थी, और चारों तरफ आप समझ सकते हो कि जंगल ही जंगल था। मम्मी पेस्ट्रीज लेकर आ रही है, और ये जो है ना अपना चिड़ियों का नहीं, ये चींटियों का वो है। पता चींटियों का है कि सांप का है पता नहीं, क्योंकि जंगल में तो सब कुछ रह सकता है। तो फिर ऐसे तो कुछ नहीं। फिर मम्मी ने कुछ ना कुछ, वो ये पता नहीं क्या बेर थे कि कुछ तो है इसका नाम, जो जंगल में ऑटोमेटिकली मिलते हैं। तो फिर हम लोग ने जस्ट चिल किया वहाँ पे 2-3 दिन। थोड़ा अपसेट था माइंड वर्ल्ड कप की वजह से, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद नाश्ता वाश्ता किया। फिर अब मेरा मेन था कि मेरा थोड़ा हाथ पैर भी पेन हो रहा था, क्योंकि मेरा बर्थडे था, तो मुझे उसको स्पेशल बनाना था। तो मैं साड़ी लेकर आई थी तीखी इमली से, मैंने वहाँ साड़ी मंगवाई थी, और रफल साड़ी थी 1500 की। नॉर्मल साड़ी थी, उसको पिको फॉल और ब्लाउज़ मैंने सिलवाया था स्लीवलेस, तो वो ब्लाउज़ 800 में पड़ा, मतलब वही 2000 की साड़ी थी। और मैंने एक सिंपल सा ड्रेस लिया था, जिसका वीडियो मैंने डाला है। और ये पेड़ वेड़ का मैंने लिया हुआ है। मतलब देखो, ये लंबा वीडियो मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं गई हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। तो आप ये देखकर आप 10 बार सोचोगे यहाँ जाना है कि नहीं। और मेरे को फ्लैट नंबर, रूम नंबर जो भी मिलता है 315, मेरे घर का भी 6th फ्लोर का ही है। तो फिर मैं साड़ी पहन के फाइनली कड़ी धूप में साड़ी पहन के मैं तैयार हो गई हूँ, बिकॉज मेरा बर्थडे था। और आप लोग के लिए भी गाइस, क्योंकि देखो बर्थडे को हमेशा स्पेशल बनाना चाहिए, कि हमसे ज़्यादा स्पेशल तो कोई नहीं है इस दुनिया में। मतलब भगवान को तो हम मानते ही हैं, और माँ बाप है ही, लेकिन हमसे ज़्यादा स्पेशल कौन है बताओ। आपको आपसे ज़्यादा स्पेशल कोई नहीं बना सकता, कोई भी नहीं। हाँ, भले कोई प्यार करने वाला हो, लेकिन अभी हर किसी को तो इतना भी प्यार करने वाला किसी को नहीं मिलता। तो अपने आप से ही प्यार करना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऐसा पोज मारा आते हुए। फिर ये देखो यहाँ का गोल्फ कोर्स, यहाँ के गोल्फ कोर्स में मैं बीच में रुकी, बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स है। तो यहाँ फ़ोटो वीडियो ले रही थी, तो सिक्योरिटी वाले ने डायरेक्ट मना कर दिया, मैडम यहाँ फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है। अब बताओ, इतना बड़ा गोल्फ कोर्स है,
और यहाँ फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं, मतलब लोग हर चीज़ में स्ट्रिक्ट थे। बस आप आओ लोनावला घूमो। वहाँ पे था जैसे कि डाइनिंग थी 360 डिग्री ऊपर, मतलब हवा में जो खाना खाते हैं वो, बहुत सारी चीज़ें थी, स्विमिंग पूल और थी। लेकिन आपको जाने में इतना कंटाल आएगा, दूर 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 दूर। ठीक है, आई अंडरस्टैंड एम्बे वैली है, लेकिन आप फ़ोटो भी नहीं क्लिक करने दे रहे। वहाँ सिक्योरिटी वाले ने डायरेक्ट मना कर दिया आपने। फिर वो मेरा ड्राइवर खड़ा है वहाँ पे, कार, आप कार को देख लीजिए कितनी अच्छी थी। और फिर अभी आपको पता है, मैंने कल ही वीडियो डाला कि उसका कैसे टिप्पर ने एक्सीडेंट कर दिया, मतलब खड़े खड़े। मेरी गाड़ी खड़ी थी ना, मैं चल रही थी ना वो चल रहा था, उसने राइट टर्न मारा और मेरी गाड़ी को पूरा स्क्रैच हो गया। फिर मैं ऐसे वीडियो ले रही हूँ अपने आप को कि परफेक्ट शॉट आ जाए। मतलब थोड़ा सा इंस्टाग्राम फेसबुक में ज़्यादा डाला नहीं, इंस्टाग्राम में डालने के लिए वीडियो रहना चाहिए, क्योंकि वीडियो ही एक है जो रहता है। तो फिर मैं ये कर रही थी, फिर सिक्योरिटी ने मुझे बुला लिया कि मैम नहीं करना है। और मम्मी और पीको को धूप लग रही थी, तो जो ड्राइवर था, फिर ड्राइवर ने मेरा वीडियो लिया है। फिर ये कार को आते हुए मैंने वीडियो लिया, थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो लिया है मैंने कि हाँ हम आए हैं। भले पिक्चर कितनी फ्लॉप हो, लेकिन वीडियो तो सही होना चाहिए। तो ऐसा, फिर देखिए कितनी ग्रीनरी क्या है। तो हम लोगों ने इस डायरेक्शन में आके फ़ोटो लिया, मतलब लोग को फ़ोटो भी नहीं लेने दे रहे थे। अब इतनी बड़ी ग्रीनरी की जगह है, फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड होना चाहिए ना। देखो यार, मैंने अपनी लाइफ में आधे से ज़्यादा स्ट्रगल किया है, 10-15 साल तो ही। अभी मैंने लाइफ जीना सीखा है। अगर मेरी शादी और बच्चे हो जाते तो मैं उसमें बिजी हो जाती, फिर ये भी नहीं होता। अब मैं फ्री होकर अपनी लाइफ जी रही हूँ, जो भी जी रही हूँ। तो फिर लोग बोल रहे हैं शादी कब कर रही है, बच्चे कब कर रहे हैं। तो शादी बच्चे करना ज़रूरी है, लेकिन ये ऑप्शन है, कंपल्शन तो नहीं। करना चाहिए, मना नहीं कर रही, लेकिन अपनी लाइफ जिए बिना, कि आपकी लाइफ फिर ये कभी नहीं आएगी। फिर बुढ़ापे में तो फिर आपके हाथ पैर दुखेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स तो होती है। अभी देखो ये सब इतना अच्छा हुआ, मेरी गाड़ी को एकदम एक्सीडेंट हो गया, मुझे तो इतनी अपसेट हूँ मैं, मुझे रोना भी आ रहा है। लेकिन क्या करूँ, ठीक है गाड़ी है वो तो ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा, मैं कंप्लेन करवाने गई थी तो पुलिस का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड था। मैं एडवोकेट होके ऐसा बिहेवियर था उनका, एकदम क्या बोलूँ कि मैं ही गिल्टी हूँ। और वो सामने वाला ट्रक ड्राइवर है, उसको तो कुछ एहसास ही नहीं था। इससे पता चलता है लड़कियों के ऊपर कैसा रेप होते हैं और कैसा व्यवहार होता है बाहर, कैसा बिहेवियर होता है लोगों का, और कितना मतलब ह्यूमिलेट करते हैं। और सामने वालों को तो, जो ट्रक ड्राइवर था, उसको अपनी गिल्टी का एहसास भी नहीं था। अब कल को मर्डर करेगा तब इन लोग जागेंगे शायद। लेकिन एनीवेज, हमने पूरा राउंड लगाया साड़ी पहन के। हर चीज़ होती है, देखो ये सब हाइलाइट्स है लाइफ की। जैसे हफ्ते में एक बार हुआ, या मेरे बर्थडे के टाइम हुआ, तो ऐसा। नहीं तो बाकी के टाइम का जो रियलिटी का वीडियो भी है, जो हार्डवर्क होता है, जो इंसल्ट होती है, जो हम लोग काम करते हैं, जो पैसे मांगते हैं, हर चीज़ है। लेकिन उस सब का ज़्यादा ठीक है, उसकी आदत पड़ गई है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं गई हूँ, जैसे मेरे पैसे बाकी हैं तो वो देते नहीं हैं। उन लोग, आपके साथ भी होता होगा, तो फिर अभी क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट डिनाई कर देते हैं। तो वो ये सब भी मैंने ये अपना बर्थडे माने से पहले किया, अभी भी किया 2 दिन पहले। लेकिन वो क्लाइंट है कि देने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं ये बीच बीच में बात करी, फिर मैंने आलिया भट्ट का जो गाना है कोरे कागज़ों, उसके इसमें मैंने पूरा डांस किया है। मतलब आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ आलिया भट्ट एंड ऑल। मुझे प्रियंका ज़्यादा पसंद है, कैटरीना पसंद है, जो रियल स्ट्रगल जिनने किया। दीपिका पसंद है। तो वैसे तो जो रियल स्ट्रगलर है उनको पसंद है, वो भी ठीक है। लेकिन फिर मैंने वो डांस किया क्योंकि मैंने वो साड़ी पहनी थी। मैंने वैसी साड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, और हल्की साड़ी पहनना। और मैंने यही साड़ी मनाली में गई थी तो येलो कलर की पहनी थी, 300 की साड़ी थी। मैंने इस बार थोड़ी सी महंगी और रफल वाली साड़ी मंगवाई। ये भी ज़्यादा वो नहीं है, 1500 की है, लेकिन अच्छी थी, लाइट फिटेड थी। और इससे महंगी भी साड़ी आती है 3000-4000 की। लेकिन क्या होता है, हम साड़ियाँ ज़्यादा पहनते तो है नहीं ऑफिस में, ऑफिस वेयर ही करते हैं। तो फिर ये मैंने पूरा वीडियो शूट किया हुआ है साड़ी पे। कोरे कागज़ों की तरह है इश्क बिना कहानी। गाना अच्छा है।
फिर हम लोग यहाँ पे गए थे, यहाँ पे क्रूज़ था तो वहाँ पे 2500 था प्राइवेट क्रूज़ का। वो भी मैं दे देती लेकिन क्रूज़ में जा चुकी थी, तो पीकू को करना था स्विमिंग पूल, और मुझे मेरा फ्रेंड वहीं रहता है तो फिर वहाँ पे क्या उसको भी पार्टी देनी थी। तो मैंने बोला अब मैं उसको ऊपर बुलाने से अच्छा मैं ही नीचे चले जाती हूँ, क्योंकि ऊपर बुलाना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत ज़्यादा प्रोसेस। फिर हम लोग ये सब कर रहे हैं। फिर मम्मी को मैंने बोला मम्मी क्रूज़ पे चलते हैं, लेकिन क्रूज़ बहुत ज़्यादा महंगी थी तो हम लोग नहीं गए। बहुत मैं पैसे बचा रही थी क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि चलो, मुझे पता था 15,000 16,000 लगेंगे, लेकिन खाने के लिए इतने लगेंगे 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार। तो ये एक मेरे लिए शॉकिंग टाइप का था। और वहाँ के लोग का बिहेवियर देखो, मैं कॉर्डल क्रूज़ में गई थी, वो सच बता रही हूँ बहुत बेस्ट है। वहाँ के लोग की जो ग्रीटिंग है ना, ग्रीटिंग बहुत अच्छी है। ग्रीटिंग करना मतलब आना चाहिए लोगों को, क्योंकि आप अगर अच्छे से बात ही नहीं कर सकते तो क्या मतलब। देखो मैं भी अपने कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन जो मुझसे गलत तरीके से बात करता है उससे फिर गलत तरीके से मैं बात करनी ही पड़ती है। क्योंकि देखो सामने वाले को इतना दिमाग होना चाहिए कि कैसे बात करना है सामने वाले से, अगर वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। तो हमने फ़ोटो वोटो ली, फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े लोनावला से। नीचे जाने के लिए 20 मिनट लगता है, रास्ता बहुत अच्छा था, शानदार था। एग्ज़िट पास देना पड़ता है। ये मेरी गाड़ी देखिए कितनी अच्छी थी। मुझे थोड़ा दुख हो रहा है लेकिन क्या करूँ। फिर हम लोग सुनसान रास्ते पे जा रहे थे और मेरा फेवरेट गाना बज रहा था सन्स, और बहुत सारा गाना, हे शोना, और मतलब सूदिंग गाने बज रहे थे उस दिन। पता नहीं क्या मेरे फेवरेट ही गाने बज रहे थे शायद। फिर ये सब हुआ, फिर हम लोग धीरे 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 करके जा रहे थे और भैया गाड़ी चला रहे थे। मैंने वो सैंडल उतार दी थी और अपनी नॉर्मल चप्पल पहन ली थी। और ये देखो टाइगर पॉइंट के हम लोग नीचे आ रहे हैं। मैं आपको सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग के लिए मैंने सारे वीडियोस लिए हैं। शॉर्टकट में बता सकती थी, शॉर्ट्स है, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो डाल देती हूँ, आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आने से पहले 10 बार आपको सोचना पड़ेगा कि आए कि नहीं। यहाँ पे रिसोर्ट है, लेकिन आप देख लीजिए जितना माउंटेन में जाओगे उतना कॉस्टली रहेगा, जितना नीचे जाओगे उतना अच्छा है। हम मिडिल क्लास लोग के लिए तो वैसे ही होना चाहिए, और अपर क्लास अमीरों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये मैंने थोड़ा सा वीडियो लिया अपना कार से जाते वक्त। ये इंस्टाग्राम में मैं कुछ मोटिवेशन डालूँगी कि लाइफ चलती रहती है, आपको रुकना नहीं है। अभी देखो एक कभी कुछ अच्छा होता है तो बुरा भी होता है, तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। ये साल तो मेरा अच्छा भी रहा, लास्ट ईयर मैंने घूमा है, ये साल मेरा थोड़ा सा अप डाउन्स हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ हुई है, मुझे नेक की प्रॉब्लम आई है, MRI हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो फिर वैसे तो अभी हम लोग यहाँ पे खा रहे थे, फिर मेरे फ्रेंड आया, वो यहाँ पे लेकर गया लीगेसी विला। बहुत ब्यूटीफुल विला है अंदर से, लेकिन उसका एक दिन का कॉस्टिंग कुछ 40-50 हज़ार है। अगर फ्री होता है तो मिल जाता है। फिर रात को हम लोग केक बर्थडे सेलिब्रेट करके केक वेक कटिंग करके, उसका वीडियो नहीं डाला मैंने, वो मैंने लिया था लेकिन उसमें आया नहीं है। तो हम लोग रिटर्न देखो ऐसे जा रहे हैं बग्गी से, और वो भैया भूत की बातें बता रहे थे तो मैं और डर रही थी कि मैडम मैंने 3-4 भूतों को देखा है रास्ते में जाते हुए। पता नहीं कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल क्लोज डे, पता नहीं कौन सा वीडियो आ गया। फिर मैं ये गोल्फ कोर्स में जैसे ही वीडियो मैंने लेना चालू किया, एक और वीडियो मैंने लिया, तो वो जो भैया है, नहीं मैडम इधर आप चल भी नहीं सकते। अब क्या बोलूँ बताओ, अब आपने इतने पैसे दिए हैं तो आप चल भी नहीं सकते हो। फिर हम लोग जस्ट जाने लगे अपने रूम की तरफ। मैं आपको फाइनल टूर करवा देती हूँ अपने रूम का, देख लीजिए। मतलब मुझे ये थोड़ा सा बिहेवियर गलत लगता है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, फिर आप आए क्यों वहाँ पर? यही तो करने आए ना, घूमने आए हो ना। जो आप अपने रियल लाइफ में नहीं कर सकते वही तो आप कर सकते हो ट्रैवलिंग में। अरे पीको ने बहुत इन्जॉय किया, मैंने भी किया है, लेकिन बाहर जाओ 2-3 दिन ही अच्छा लगता है, फिर वापस आके सब सेम। लेकिन ठीक है, हमेशा बाहर नहीं जा सकते क्योंकि पैसे हैं तब तक ही सब तक अच्छा है। पैसे बचाओ, ट्रैवल करो, घूमो,
और फिर आओ। मैं बचपन से अच्छा लगता था, लेकिन मैं इतनी ट्रैवल नहीं कर पाई, मुझे वो करना था। जब मैंने अपने आप को सेटल किया तब जाके मैं घूम रही हूँ। अभी भी मैं स्ट्रगल कर ही रही हूँ, लेकिन घूमने के लिए पैसा ऐसे निकाल रही हूँ कि सब होने के बाद घूमूंगी तो मेरे पास शायद वो टाइम नहीं रहेगा, वो बॉडी नहीं रहेगी और ना वो लोग रहेंगे। इसलिए भी मम्मी मैं हूँ तो मैं ऐसे बैठी थी सुबह सुबह सोचते हुए। ये 21 की नाइट है, 21 की मॉर्निंग में। फिर मेरे को जाते वक्त थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, फाइनली जाना तो था ही। 3:22 रियल पत्थर में रखा है। फिर ये देखो मैंने ये वीडियो दिया है, घर रूम का टूर करवा रही हूँ मैं। रूम में फ्रिज था लेकिन हमने देखा ही नहीं था, वर्ल्ड कप की वजह से सब गड़बड़ हो गया। इंडिया जीत जाती तो अच्छा लगता, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता। इंडिया हार गई तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया है, क्योंकि इंडिया ने इस बार बहुत सारा अचीवमेंट किया, स्पोर्ट्स में भी, चांद में भी। अब पता है ना इंडिया का नाम हो गया, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़ा ज़्यादा प्राउड हो गया उनको अपने आप पे। नहीं वो जीते हैं, रियल जीत है उनकी, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी जीत के बताएंगे। तो ये रूम है, चारों तरफ से इसका जंगल था। रूम अच्छा था, लेकिन देखो जो चार्ज किया ना 16-17 हज़ार, वो बहुत ज़्यादा है इसके लिए। मतलब आप 6-7 हज़ार ठीक है 2 दिन का, लेकिन अभी क्या बोलूँ मैं, नॉर्मल रूम के जैसे रूम था। और ये पीकू है, वो मुझे देखे जा रहा था कि ये क्या कर रही है, कि वो बोल रहा था मैंने किया तो वो भी करेगा। और वो बंदरों के पीछे पड़ा हुआ था। बंदर आते हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए, एक्चुअली रियल बंदर है। और कौन कौन से जानवर है वो तो मुझे पता नहीं, मैं साड़ी वाड़ी पहनने और वो सब करने में लगी हुई थी। तो ये पीकू जाके देख रहा है। पीकू हमारे साथ ही रहता है मोस्टली, क्योंकि उसको अच्छा लगता है हमारे साथ रहना, और वो इन्जॉय कर रहा है। और ये बस अब लास्ट वीडियो है, लास्ट में बता देती हूँ। और उसके बाद मम्मी ने एक बार दिखा दिया रूम टूर। अब बोल रहे बार क्यों दिखा रहे हो, तो अब देख लो, वॉशरूम में देख लो, सब देख लो। अभी देखो आपके तो पैसे बचेंगे, मेरे पैसे चले गए, लेकिन आपके तो पैसे बचेंगे ना आगे। फिर आपको लेना है, जंगल में आना ही है एकदम। आपको कोई नहीं चाहिए तो ये बेस्ट है, फिर कोई भी नहीं मिलेगा आपको, और सब दूर है। मम्मी और पिक्कू। फिर ये लास्ट वीडियो, हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं, बग्गी को बुलाया, बग्गी आने में भी 10 मिनट का टाइम लगता है। फिर हमने बग्गी में बैठे और हम तीनों निकल गए अपने दूसरी जर्नी के लिए, जो अभी ऑफिस की जर्नी होगी। पैसे कमा के सेटल करना, कुछ टारगेट है। ऐसा नहीं मैंने घूमा ही है, टारगेट भी अपना कंप्लीट करते चल रही हूँ, लेकिन वो सब किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे मतलब है उस चीज़ से।